नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और आपके सारे हेल्थ चैलेंजेस जो है उसका ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों आइए, आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, या आज एक स्पेसिफिक चीज़, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैंने लाइव का इरादा रखा है, या फिर लाइव आज होने वाला है। आज का लाइव स्पेशली जो 35 या 40 ईयर्स के अबव के लोग हैं ना, उनके ज़्यादा काम कर। दैट डजेंट मीन कि आप उससे कम एज के लोगों ने देखना नहीं चाहिए। आप ये लाइव में भी आपके लिए एक आई ओपनर साबित हो सकता है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइव आपको कुछ रूटीन जो थॉट्स होते हैं लोगों के, उससे हटके सोचने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों आइए बात करते। आपने सुना होगा इतने में बहुत से ऐसे कोई सेलिब्रिटीज़ या कोई जो फिट लोग होते हैं, ऐसे कोई लोग जो जिम में वर्कआउट करते करते उनकी डेथ हो गई, या फिर ऐसे कोई लोग जो जैसे आपने सुना है कि जिन्हें जिम में ओवर एक्सर्शन की वजह से, ओवर एक्सरसाइजेस की वजह से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। या हमारे डॉक्टर्स में भी, हमने डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी अभी इतने में देखा है। हमारे अभी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड को शोल्डर का थोड़ा इशू है, और एक पर्सन है जो हमसे काफ़ी सीनियर डॉक्टर है, जिन्हें उनके लिगामेंट में उनके एंकल में तकलीफ हुई है। तो इन सब ये जो घटनाएं घट रही है मेरे आजू बाजू में, इन्हें देखकर मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पर एक लाइव बनाऊं, जिस पर मैं लोगों को कुछ गाइड कर सकूं। या मैं इसके बारे में ना काफ़ी दिनों से स्टडी भी कर रही हूँ, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस हमारे 40s या 50s में नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉकिंग, या बहुत ज़्यादा आई कैन से बहुत एक्स्ट्रा वेट ट्रेनिंग एंड ऑल, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो भी साइकिलिस्ट होते हैं, जो साइकिल रेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या जो रेगुलर प्रोफेशनल मैराथन रनर होते हैं ना, वो लोग ना अपने 30s में रिटायर हो जाते हैं जनरली, और उसके बाद वो एक्सरसाइजेस करना बंद कर देते हैं। आपने खुद ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, या आपने खुद ने भी ये चीज़ देखी होगी कि बहुत बार वो लोग अपनी इवन जो रेगुलर एक्सरसाइजेस वो अपने प्रोफेशनल करियर में करते होते, वो भी बंद कर देते। वो क्यों करते? क्योंकि उन्हें पता है कि बॉडी में एक लेवल के बाद ये जो उनकी स्ट्रेंथनिंग या उसकी जो कार्डियो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि वो लोग मतलब बाद में उनके एक्सरसाइजेस की कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। बहुत से लोग जिम ज्वाइन करते हैं, और जिम में वो लोग देखते हैं कि आई कैन से पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेते हैं, या फिर वो लोग जैसे कह सकती हूँ मैं कि वो कहते नहीं, मैंने ना मेरी ये फिगर दिखनी चाहिए, मेरी मसल इस तरह से बिल्डअप होनी चाहिए, या मेरे इतने इस तरह से एब्स होने चाहिए, ये चीजें सोचते। और वो ट्रेनर क्या करते हैं, वो बहुत बार हम लोग अनट्रेन पर्सन्स के पास ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और बहुत बार वो लोग हमसे बहुत ज्यादा हेवी वेट्स उठवाते हैं, या फिर बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और उससे क्या हो जाता है, उसमें कभी कभी शोल्डर की लिगामेंटल टीयर हो जाता है। मैंने अभी भी, मेरा एक पेशेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी पेशेंट का, लेकिन उसकी सर्वाइकल मसल और शोल्डर मसल्स में पेन शुरू हो गए सिर्फ एक्सेसिव हेवी वेट लिफ्टिंग की वजह से। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एक्चुअली अगर आप 20 ईयर्स या 30 ईयर्स के, या उससे भी 35 के नीचे, और आप कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, वैसे उस वक्त भी हमने हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप उस वक्त कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो इट्स ओके, आपकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज अबव 40 एंड उससे भी अबव होने लगती है, तो ये जो होता है ना कि लोगों के दिमाग पर एक भूत चढ़ा हुआ है कि अगर मैं बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूँ तो मैं मेरी डेथ को पोस्टपोन कर सकता हूँ, या मैं हेल्दी रह सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में। तो इसी को दूर करने के लिए ये स्पेसिफिक लाइव है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस लाइव में मैं स्पेशली उसी टॉपिक पे फोकस करना चाहती हूँ कि हेवी एक्सरसाइजेस आफ्टर 40 या आफ्टर 50 हमने नहीं करनी चाहिए। हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमने मैक्सिमम एक समझ लीजिए 40-50 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग हमने कर ली, इनफ है। उसके बाद हम हार्डली 2-3 केजी से लेकर 5 केजी तक के वेट लिफ्टिंग की वजह से भी हमारी मसल्स जो है वो हेल्दी रह सकती है, टोन्ड रह सकती है। इससे ज्यादा एक्सरसाइज है, इससे ज्यादा या मैं कहूंगी इससे ज्यादा वेट उठाना हमारे मसल्स के लिए डैमेज भी कर सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। मतलब जैसे हम यंग दिख रहे हैं
ये मैटर नहीं करता है कि हम यंग हैं या नहीं है। हमारी जो ऑर्गन्स है वो उनकी एजिंग तो हो रही है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे ऑर्गन्स भी मतलब रुक गए हैं, हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हम जैसे दिख रहे बस उसी तरह से हमारे ऑर्गन्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा बॉडी जैसे हमारा जन्म हुआ तब से हम जैसे जैसे हमारी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी एजिंग एक एज बढ़ती जा रही है और उस एज के हिसाब से हमारे ऑर्गन्स भी उतने एज के होते जा रहे हैं। तो सिर्फ एक्सरसाइज करके हम यंग दिखे इतना काफी नहीं होता है, या डाइटिंग कर करके हम सिर्फ दुबले दिखे इतना काफी नहीं होता है। हमने हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छे से रखनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि हेल्दी एक्सरसाइज और हेल्दी फूड डेफिनेटली हमारे बहुत सारे बीमारियों से हमें दूर रखता है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये हमें ठीक नहीं कर सकता या ये हमें हमारे एजिंग को नहीं अवॉइड कर सकता। याद रखिए, डेथ तो होनी ही है, हम मरने ही वाले हैं कभी ना कभी। हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करके या बहुत ज्यादा एक्सेसिव एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करके अपने डेथ को नहीं टाल सकते, इसीलिए हम इमॉर्टल नहीं हो सकते। बस इसीलिए हमें जितना हमारी बॉडी आई कैन से अलाउ करती है उतना ही एक्सरसाइज हमने करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे हमें बड़ा कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, उल्टा हम बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करके अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो जाए या कोई लिगामेंटल टीयर हो जाए या लिगामेंट को कोई इंजरी हो जाए या कोई मसल में कोई दिक्कत आ जाए तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है और फिर स्ट्रेस डिप्रेशन आने लगता है। उससे बेटर मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा माइंड पावर। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा मतलब काफी एज के लोग जो अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा लेवल के ट्रेकिंग करने लगते हैं या फिर माउंटेनियरिंग मतलब चढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचर को चैलेंज करना की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ना चलो, मैं ये नहीं कहूंगी आप ट्रेकिंग ना करो, लेकिन आपकी बॉडी को मतलब कि बॉडी जितना हैंडल कर सकती है उतना ही करना चाहिए। हाँ, मसल में थोड़ा पेन हो जाए, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो हम मैनेज कर सकते, लेकिन कभी भी अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो और आपको जॉइंट में पेन हो रहा है या जॉइंट में स्ट्रेचिंग फील हो रहा है या जॉइंट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अनबेरेबल पेन शुरू हो रहा है, वो एक्सरसाइज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जितना आपकी अपनी बॉडी को समझो और जितना आपकी बॉडी कर सकती है उतना ही करो, अननेसेसरी बॉडी को एक्स्ट्रा तकलीफ ना दो। हमेशा ध्यान में रखिए, एवरीथिंग इज माइंड पावर। आप अपने माइंड में जो डिसाइड कर लेते हैं उसी तरह की आपकी हेल्थ रहती है। आपका माइंड जिस तरह से सोचता है उसी तरह से आपका स्वास्थ्य रहता है। आपका माइंड जिस तरह से प्लान करता है उसी तरह से आपकी हेल्थ आगे बढ़ती जाती है। ये नहीं कि डर के मारे कि नहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए और हम बहुत ज्यादा वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। कभी भी जिम के ट्रैप में, एक्सेसिव प्रोटीन डाइट के या सप्लीमेंट्स के ट्रैप में या आई कैन से बॉडी बिल्डिंग के ट्रैप में ना फंसे। माइंड पावर इज एवरीथिंग। अपने माइंड पे वर्क कीजिए, रिट्रीट अटेंड कीजिए, आपके माइंड की एक्टिविटीज लीजिए, माइंड को हेल्दी रहने का ट्रेनिंग दीजिए, वो आपकी बॉडी को अपने आप हेल्दी रखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करके या एक्सेसिव मसल ट्रेनिंग लेकर या एक्सेसिव कार्डियो करके आपका एज बढ़ जाएगा या फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। हम इमॉर्टल किसी भी तरह से नहीं होने वाले, ये फिक्स है। हम जन्मे हैं तो डेथ हमारी कंफर्म है। हाँ, लेकिन आप 40-50 मिनट्स का वॉक कीजिए, 3 से 5 केजी का वेट लिफ्टिंग करके अपने मसल्स को टोन रखिए, आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप अच्छे से अपने माइंड को अगर हेल्दी रखते, आपके माइंड को अगर हम हेल्दी रहने के लिए ट्रेन करते तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। डर रहने की वजह से हम कोई चीजें नहीं खा रहे तो सोचिए किस तरह का हर्टिंग, किस तरह के गिल्ट और किस तरह के निगेटिव फीलिंग्स आएंगे माइंड में, और वो निगेटिव फीलिंग्स आपको आगे चल के निगेटिव ही चीजें देंगे, वो आपको पॉजिटिव चीज नहीं देने वाले, पॉजिटिव हेल्थ नहीं देने वाले। सोचिए इस पॉइंट के बारे में। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो अच्छे जैसे आपके सराउंडिंग में जो फ्रूट्स पकते हैं या जो वेजिटेबल्स आते हैं उन्हें खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, ऐसे नहीं कि प्रिजर्वेटिव से भरे हुए फ्रूट्स खाएं, और रोज रेगुलर वॉकिंग करें, रेगुलर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, मसल्स को टोन्ड अप रखें, माइंड को फ्रेश रखें। साल में या 6 मंथ्स में एक बार तो भी रिट्रीट अटेंड करें जो आपके माइंड पर प्रोग्राम करे या आपके माइंड रिप्रोग्रामिंग पे वर्क करे। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, ट्रैवल करिए। आपको जो भी चीज, आपको रीडिंग आनंद देती है तो रीडिंग करें, आपको अगर म्यूजिक सुनना आनंद देता है तो वो करे, आपको घूमना आनंद देता है तो वो करे, लेकिन हैप्पी रहे। अंदर से अंदरूनी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा मैटर करता है।
आपके हेल्दी रहने के लिए, आपके यंग रहने के लिए, आपकी लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाने के लिए, ना कि एक्सेसिव हेल्दी एक्सेसिव ओवर एक्सरसाइजेस जो आपको तकलीफ दे सकती है, जो आपको इंजुरीज दे सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम में ना जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितनी कैपेसिटी आपकी बॉडी में बस उतनी ही करें। और सोचिए कि आप इमॉर्टल हो सकते एक्सरसाइज करके, तो फिर क्यों अननेसेसरी एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा तकलीफ देनी। जितनी पॉसिबल है आपकी बॉडी से उतनी कीजिए। अब अननेसेसरी अपने जॉइंट्स को, अपने लिगामेंट्स को, अपने मसल्स को टियर होने से बचाए। मैराथन रनर हो या जो हेवी एक्सरसाइजेस करने वाले बॉडी बिल्डर्स हो, वो भी एक एज के बाद अपनी बॉडी को एक टिपिकल रेस्ट देते, और वो अगर वो एक्सरसाइज करते तो वो स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ या उनके ट्रेनर्स के साथ ही करते। तो उनको अपने आंखों के सामने रखे, फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को अपने सामने रखकर गलत तरीके से एक्सरसाइजेस ना करें। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेनर्स के पास जाए, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है या फिर जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बस सामने वाले ने बोल दिया और हमने कर लिया, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा फिट रहने के लिए आइडियल चीजें जो करनी है वो कीजिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर आपसे काम करवाए। हम आपके लिए कस्टमाइज्ड प्लान्स सिर्फ इसीलिए बनाते। और याद रखिए, एवरीथिंग इज ओनली योर माइंडसेट, नथिंग एल्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।